ब्लैक पैंथर को एक रहस्यमयी पेय पिलाया गया जिससे उसकी सारी ब्लैक पैंथर शक्तियां खत्म हो गई। अब उसे अपने भाई एरिक का सामना एक आम इंसान की तरह करना था। एरिक ने शांत होकर अपने कपड़े उतारे। उसके पूरे शरीर पर बने जख्मों के निशान उन लोगों की याद थे जिन्हें उसने मारकर हराया था। पुजारी के इशारे के साथ ही दोनों भाइयों के बीच मौत की लड़ाई शुरू हो गई। ब्लैक पैंथर ढाल और भाले से एरिक के खतरनाक हमलों को रोकता रहा। एक मौका मिलते ही उसने एरिक को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन भाई होने की वजह से आखिरी वार नहीं कर पाया। वहीं एरिक ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने सीधा जानलेवा हमला किया और ब्लैक पैंथर के सीने में चाकू घोंप दिया। जब ब्लैक पैंथर मरने वाला था तभी पुजारी ने लड़ाई रोक दी, लेकिन एरिक इतना बेरहम हो चुका था कि उसने पुजारी पर भी हमला कर दिया। घायल ब्लैक पैंथर को चट्टान के किनारे ले जाकर नीचे फेंक दिया गया। वाकांडा के लोग एरिक को राजा नहीं मानना चाहते थे, लेकिन परंपरा के कारण उन्हें झुकना पड़ा। एरिक ने राजा का हार पहन लिया, ब्लैक पैंथर की शक्तियां हासिल कर ली और सारी हार्ट शेप्ड जड़ी बूटियां जलाने का आदेश दे दिया ताकि दुनिया में सिर्फ वही ब्लैक पैंथर रहे। लेकिन ब्लैक पैंथर की प्रेमिका ने पहले ही एक आखिरी जड़ी बूटी छिपा ली थी। वह सबको बर्फीले पहाड़ों में रहने वाली जबारी जनजाति के पास ले गई ताकि मबाकू नई शक्तियां लेकर एरिक को हरा सके। मबाकू उनकी बात सुनकर हंसा, लेकिन उन्हें एक गुफा में ले गया। वहाँ वही इंसान जिंदा था जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे, ब्लैक पैंथर। दरअसल चट्टान से गिरने के बाद मबाकू ने उसकी जान बचा ली थी। रानी ने आखिरी बची हुई जड़ी बूटी उसे खिला दी। ब्लैक पैंथर फिर से आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचा, जहाँ उसके पिता और पुराने ब्लैक पैंथर्स ने उसे हिम्मत दी। जब उसकी आंख खुली, उसके सारे घाव भर चुके थे। उधर एरिक चोरी छिपे बड़ी मात्रा में वाइब्रेनियम निकालकर पूरी दुनिया में बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सौदा शुरू होने से पहले ही वाइब्रेनियम ले जा रहे विमान को किसी ने गिरा दिया। लौट चुका ब्लैक पैंथर वापस आ गया था। उसने अपनी तेज रफ्तार से दुश्मनों के हमले बचाए और अपने सूट की जमा हुई ऊर्जा छोड़कर दर्जनों सैनिकों को हवा में उड़ा दिया। फिर एक भाला फेंककर फाइटर जेट भी तबाह कर दिया। एरिक की असली मंशा जानकर सेना की जनरल ने भी उसका साथ छोड़ दिया और ब्लैक पैंथर के साथ मिल गई। ये देखकर एरिक ने गोल्डन जैगुआर सूट पहन लिया। आमने सामने की लड़ाई में ब्लैक पैंथर भारी पड़ रहा था, लेकिन एरिक का एडवांस सूट उसे बार बार बचा रहा था। तभी युद्ध भूमि में बख्तरबंद गैंडों को छोड़ दिया गया। उन्होंने सब कुछ कुचलना शुरू कर दिया और ब्लैक पैंथर भी दूर जा गिरा। दूसरी तरफ शुरी अपने हाईटेक हथियारों से एरिक को रोक रही थी, लेकिन एरिक ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। अपनी बहन को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर ने फिर सूट की सारी ऊर्जा छोड़ दी। दोनों लड़ते लड़ते चुंबकीय ट्रेन ट्रैक तक पहुंच गए। शुरी ने ट्रेन चालू कर दी और तेज कंपन से दोनों के सूट कमजोर पड़ने लगे। आखिरी पल में ब्लैक पैंथर ने सही मौका देखकर एरिक को पकड़ लिया। तभी ऊपर उछाला गया खंजर नीचे गिरा और उसने वही खंजर एरिक के सीने में उतार दिया। आखिरकार ब्लैक पैंथर ने सिंहासन की जंग जीत ली। वह एरिक को वाकांडा के पहाड़ों पर ले गया, जहां पैंथर देवता की विशाल प्रतिमा के नीचे एरिक ने अपनी आखिरी सांस ली।